नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कि 2 अप्रैल को टैरिफ का घोषणा किया है और साथ ही उसने भारत पर 26% का टैरिफ लगाया और चाइना पर 54% का और यूके में 24% का। तो उसने सबसे ज़्यादा टैक्स चाइना पे लगाया है और सबसे कम यूके पर। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि टैरिफ क्या होता है और साथ ही हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इसके बारे में हम पूरा समझेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम समझें। Meanwhile, China's सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेड वार क्या होता है, जो कि जिसे हम टैरिफ वार कहते हैं। जब दो देश एक दूसरे के उत्पादों में टैक्स यानी टैरिफ बढ़ा देते हैं तो उसे ट्रेड वार कहा जाता है। और अपने देश के उद्योग को विदेशों की प्रतिनिधित्व को बचाना ही, लेकिन असल में इसमें दोनों देशों की जनता और कंपनी को नुकसान होता है। इंडिया और अमेरिका के व्यापार संबंध, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बहुत पुराना और मजबूत रहा है। भारत ने अमेरिका को टेक्सटाइल जैसे ज्वेलरी और आईटी सर्विसेज और एक्सपोर्ट करता है। वहीं अमेरिका भारत को एयरक्राफ्ट, मशीनरी, कृषि उत्पाद और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इस व्यापार में संतुलन भारत के पक्ष में रहा है, मतलब भारत ज़्यादा निर्यात करता है और कम आयात करता है। ट्रेड वार की शुरुआत हम 2018 से 2019 के दौरान अमेरिका ने भारत को जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के बाहर कर दिया था। जीएसपी की तरह भारत में हजारों उत्पादन अमेरिका में बिना किसी टैरिफ के भेजे जा सकते थे, लेकिन ट्रंप सरकार ने सुविधा खत्म कर दी और कारण बताया कि भारत ने अमेरिका कंपनी को पर्याप्त बाजार नहीं दिया, टैक्स ज़्यादा लगाया और डिजिटल कंपनियों पर पाबंदियां लगाई। भारत की प्रतिक्रिया में अमेरिका उत्पादों जैसे बादाम, अखरोट, स्टील और मशीनरी एक एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। इसके अलावा भारत ने डिजिटल एजुकेशनल लेवी यानी एक तरह से डिजिटल टैक्स लगाया, जिसमें गूगल, फेसबुक, अमेजॉन जैसे कंपनियां की कमाई पर टैक्स लगाया जाने लगा। अमेरिका ने इसे अनुचित बताया कि, लेकिन भारत ने कहा हमारी डिजिटल संप्रभुता जरूरी है। और जब बातचीत का टकराव हुआ 2019 से 2021 तक कई बार बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हुआ। मौका था जब मिनी ट्रेड डाइल आया, जो कि एक डिजिटल टैक्स होता है जो कि डेटा लोकलाइजेशन और मेडिकल डिवाइसेस के दाम जैसे मुद्राओं पर। आखिर सबसे ज़्यादा चाइना पर क्यों टैरिफ टैक्स लगाया गया? अमेरिका के बीच एक आर्थिक संघर्ष था कि जो कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं की स्थापना शुरू की थी, जो कि यूएस और रूस के परिवर्तन करने के लिए मजबूत करने के लक्ष्य के साथ लंबे समय ने अनुसूचित व्यापार प्रस्तावों की वैधता समाप्त जारी रखी। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि यह प्रथाएं अमेरिका चीना व्यापार घाटे में योगदान दे सकती है और चीनी सरकार को चीन में अमेरिका प्रौद्योगिकी में हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ी। यूएस ने चीन पर 54% का सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया है। जनवरी 2028 से चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक आर्थिक संघर्ष चला आ रहा था। जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं की स्थापना शुरू की है, तब यूएस के रूप में परिवर्तन करने के लिए मजबूत करने के लक्ष्य के साथ लंबे समय तक अनुचित व्यापार प्रथाओं और बौद्धिक संपदा चीन के लिए। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि यह प्रथाएं अमेरिका चीना व्यापार घाटे में योगदान दे सकती है और चीनी सरकार को चीन में अमेरिका प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ी। अमेरिकी व्यापार उद्योग के जवाब से सीसीपी महासचिव शी जिनपिंग ने ट्रंप प्रशासन पर राष्ट्रवादी संरक्षण संगठन आरोप लगाया। 2019 के माध्यम से व्यापार युद्ध बढ़ाने के बाद जनवरी 2020 में दोनों पक्ष एक तनावपूर्ण चरण में समझौते पर पहुंचे गए। ट्रंप की पहली अध्यक्षता के अंत तक व्यापार युद्ध को व्यापक रूप से अमेरिका मीडिया आउटलेट्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी सफलता से रूप में चित्रित किया गया था। के वाइस प्रीमियर लियू व अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2020 में चरण में एक व्यापक सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। विवादित थी पारंपरिक चीनी और उष्टाकृषम। ब्रिटेन प्रशासन में टैरिफ को रखा और इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर पैनलों
जैसे चीनी सामानों पर अतिरिक्त लेवी को जोड़े। 2024 में ट्रंप राष्ट्रपति अभियान में चीनी सामानों पर 60% का टैरिफ का प्रस्ताव रखा। 1 फरवरी 2025 को ट्रंप प्रशासन ने चीनी पर टैरिफ में 10% की वृद्धि की, जबकि 4 मार्च को प्रशासन ने उन्हें एक और 10% बढ़ा दिया। 10 मार्च को चीनी की कृषि वस्तुओं सहित अमेरिका वस्तुओं पर 15 टैरिफ लगाए। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप प्रशासन ने चीनी पर कुल आयात टैरिफ को 54 पर लाया, जिसमें चीनी सरकार ने जवाब में प्रतिशोध के साथ लिया कि यह व्यापारिक व्यापार में 0.2% का नुकसान हो रहा है। इसके कारण 12 अप्रैल 2025 को अमेरिका माल पर 125% का टैरिफ लगाया। उसके बाद चाइना ने कहा कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका चीनी उत्पादन पर आगे टैरिफ लगाया तो यह उन्हें अनदेखा कर देगा, क्योंकि यह पहले ही चीनी बाजार के लिए वर्तमान टैरिफ स्तरों की अमेरिका में आयातों को स्वीकार करने के लिए असंभव हो गया। अमेरिका ने कुछ टैरिफ से चीनी निर्यातों किए गए सेल फोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक को बाहर कर दिया। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो में आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, जिसकी वजह से हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचे। और फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।